अयोध्या में भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन की बैठक गुरुवार देर रात संपन्न हुई, जिसमें मंदिर से जुड़े हुए सभी निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण हुआ। वहीं खंभों में मूर्तियां बनाने का काम शुरू हुआ है। अक्टूबर-नवंबर तक कितने खंभों में मूर्तियां बना दी जाएंगी, इस पर बैठक में कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ मंत्रणा हुई। बता दें कि गुरुवार को रामलला के अचल मूर्ति निर्माण का भी भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। मूर्ति निर्माण को बारीकी से देखा। इस दौरान उन्होंने रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले महाराष्ट्रीयन सागौन के दरवाजों के कारीगरों से मुलाकात की। जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रत्यक्ष मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिसंबर तक का काम हो गया है। प्रतिमास होने वाली मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा जी विगत कल यानी 28 जून को अयोध्या आ गए थे। जितने स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर से जुड़ी हुई मौलिक आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू टेम्पल, मैंने कई बार उसकी चर्चा की है। उन सब स्थानों को जाकर उसकी प्रगति देखना, कुछ सुनना और अपना आकलन करना कि कौन सी चीज़ कब तक कितने मात्रा में पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात प्रत्यक्ष मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले यानी दिसंबर तक मान लो, आज क्या काम हो गया, फिनिशिंग टच के लिए कितना ज़रूरी है, अन्य क्या, छत, फ्लोर, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। तो छत पूरी हो गई, तो फ्लोर, खंभों के अंदर रूप यानी ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन की भाषा है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो खंभों में मूर्तियों का उकेरना, कार्विंग करना, ये काम प्रारंभ किया है। ये आकलन किया गया है कि हम अक्टूबर-नवंबर तक कितने खंभों में कितनी मूर्तियां उकेर सकते हैं। एक आदमी अगर 45 दिन से 50 दिन में एक मूर्ति उकेरता है, तो हमको ये काम कितने दिन में हम कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के समय तक कोई सिमेट्री बन सके। इसी का बहुत ही माइन्यूट अध्ययन आज दिन भर चला है। भविष्य के लिए किन किन विषयों पर चिंतन होना चाहिए, इस संबंध में हम यहीं पर, मैं स्वयं, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, राज सदन, डॉक्टर अनिल जी, ये 3 ट्रस्टियों के साथ नृपेंद्र जी ने बातचीत की। गोपाल और श्री अनूप मित्तल इंजीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, ये उपस्थित थे। तो ऐसे कुछ विषयों पर भविष्य की चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ मूर्तियाँ बन रही हैं, वो भी नृपेंद्र जी को देखनी चाहिए। मंदिर में जो दरवाजे लगेंगे, उनकी लकड़ियों के फ्रेम, दरवाज़ों के फ्रेम बनाने वाले कारीगर आ गए हैं। उस स्थान को भी देखा। काम करने वालों को उत्साह, प्रोत्साहन मिलता है। लकड़ी के बारे में आपको जानकारी है, महाराष्ट्र के वल्लहर शाह की लकड़ी है। दरवाजे
और उसमें नक्काशी करने का काम हैदराबाद की एक फर्म को दिया गया है, अनुराधा टिम्बर्स। इस समय जो कारीगर आए हैं, जो प्राथमिक काम चल रहा है, वो सभी कारीगर तमिलनाडु की कन्याकुमारी के हैं। सारे देश को 2 साल बाद ये पता लगेगा कि इस मंदिर में संपूर्ण भारत का, सभी राज्यों का किसी न किसी प्रकार से योगदान रहा। अब कन्याकुमारी के लोग, उनकी भूषा अलग, भाषा अलग, भोजन अलग, जलवायु अलग, तो यहाँ बड़ी प्रसन्नता से काम कर रहे हैं। तो उनको पीठ थपथपाना, काम को प्रोत्साहन देना, ये भी आवश्यक रहता है। तो इसलिए अंत में ये सब किया गया है। कुछ बातें कल होंगी और कल ये मीटिंग पूर्ण हो जाएगी। जुलाई में फर्स्ट वीक में आप लोगों को निर्माण कार्य एक बार दिखा दिया जाए। हाँ, क्योंकि इसके बाद हम आपको अब जनवरी तक कोई निर्माण कार्य दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो हम सोच रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, प्रशासन से बातचीत करेंगे, सबकी अनुमति लेंगे और फिर बुलाएंगे। बुलाने का समय वही रहता है जब निर्माण कार्य बंद हो जाए, और दोपहरी का समय रहता है। वर्षा काल है तो सामान्यतः 12 बजे से 2 बजे रहेगा, केवल तिथि तय करनी होगी। आप सबको संदेश भेजा जाएगा। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.